Hello everyone, once again I'm Anamika Singh. I welcome you all to my channel The Teacher's House. Today my topic is introduction. Yes, introduction is a thing which can make your first impression as your last impression. जी हाँ, आपका पहला impression आपका last impression बन सकता है अगर आपने अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया, अपना फर्स्ट इंप्रेशन दूसरों पे अच्छे से नहीं डाला, अपने आप को अच्छे से दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं किया। मैं बात कर रही हूँ एक इंटरव्यू की। जब आप कहीं पे जॉब लेने जाते हैं, एक इंटरव्यूअर आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पूछता है, आपसे इंटरैक्शन करता है, इंटरैक्टिव टॉक्स करता है, वहां पे हमें किस तरह से अपने आप को सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, क्या क्या बातें वो पूछ सकता है, क्या क्या बातें हम बेसिक लेवल पे क्या क्या बातें हमें बतानी चाहिए और किस तरह से बतानी चाहिए। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात होती है हमारा नाम। देखिए, उनके पास जब हम किसी इंटरव्यूअर के पास अपना इंटरव्यू देने जाते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो वहां पे हमारा सीवी या हमारा रिज्यूम जो होता है वो उनके हाथ में होता है। सीवी और रिज्यूम में क्या डिफरेंस है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल जो हमारा सीवी उनके हाथ में होता है उसमें हमारे बारे में सब कुछ लिखा होता है, लाइक आवर नेम, क्वालिफिकेशंस, जॉब एक्सपीरियंस, फैमिली स्टेटस, पेरेंट्स, प्रोफाइल ऑफ पेरेंट्स, which kind of job we need, what are the salary expectations, everything is mentioned there, but still they talk to us. क्यों बात करते हैं वो हम लोगों से? क्योंकि वो हमारा कॉन्फिडेंस जज करना चाहते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि हम पब्लिक डीलिंग के लायक हैं या नहीं। सपोज वो जॉब ऐसा है जहाँ पे हम जॉब लेने जा रहे हैं, दैट इज अ मार्केटिंग प्रोफाइल। एक मार्केटिंग प्रोफाइल में क्या होता है कि बंदे को पब्लिक डीलिंग करनी होती है, तो पब्लिक डीलिंग के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पब्लिक डीलिंग के लिए हमारे पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमारे अंदर हैं या नहीं, सिर्फ एक यही रीजन होता है उस छोटे से इंटरेक्शन का। तो देखते हैं पहली बात, वो इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, क्या हमारे सीवी में मेंशन होता है और हमें उसका रिप्लाई किस तरह से करना चाहिए। पहली चीज है हमारा नाम। वो नाम किसी भी तरह से पूछ सकता है, सीधे पूछ लेगा। याद रखिएगा, अगर इंटरव्यूअर इंटरव्यू की स्टार्टिंग, उसकी शुरुआत हिंदी से करता है तो यू हैव टू गिव आंसर इन हिंदी। ये हमें एक रिस्पेक्ट पे करने का तरीका होता है कि जो सामने वाला इंसान है वो उस रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे बैठा हुआ है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। जिस लैंग्वेज से वो स्टार्ट करता है उसी लैंग्वेज को हमें चूज करना होता है। अगर हम उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम उनसे इस बारे में डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि सर, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, कैन आई स्पीक इन हिंदी। इसे आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हमें उसी भाषा से शुरुआत करनी चाहिए जिस भाषा में हमारे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस को पूछना शुरू किया है। तो वो नाम ऐसे ही पूछ सकता है, सर कैन आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम। वो इस तरह से भी पूछ सकता है, व्हाट इज योर नेम। वो इस तरह से भी पूछ सकता है, व्हाट शुड आई कॉल यू। वो इस तरह से भी पूछ सकता है, सर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, ब्रीफ आउट योर सेल्फ। किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अब आपको आंसर किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पे कुछ तरीके हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं आपके नाम बताने के। माई नेम इज बहुत फॉर्मल तरीका है, स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है, माई नेम इज दिस। आप ऑफिस में भी बोल सकते हैं, आप स्कूल में भी बोल सकते हैं, आप पब्लिक प्लेस में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ वेरी फॉर्मल वे। नेक्स्ट इज आई एम। आई एम को कॉन्ट्रैक्शन का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आई एम को बोला जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अनामिका सिंह। अभी मैंने क्या बोला था, माई नेम इज अनामिका सिंह, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अनामिका सिंह। नेक्स्ट इज माई सेल्फ अनामिका सिंह। एंड नेक्स्ट इज दिस इज अनामिका सिंह। तो इनमें से कुछ तो बहुत ही इनफॉर्मल तरीके हैं जिनका यूज मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी। एटलीस्ट लोग यूज करते हैं, बट कहाँ पे यूज करते हैं, अगर उनको नॉलेज है अच्छी बात है, नहीं है तो उन्हें एटलीस्ट लोगों से सीखना चाहिए। तो देखिए, माई नेम इज फॉर्मल वे है, आप कहीं भी बोल सकते हैं, बेहिचक बोल सकते हैं, ऑफिस में बोल सकते हैं, स्कूल में बोल सकते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में बोल सकते हैं, इंटरव्यू में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरग्रीन वे है। नेक्स्ट इज बहुत फॉर्मल तो नहीं है लेकिन आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज माई सेल्फ मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। माई सेल्फ इज द सिंबल ऑफ ईगो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ईगो जैसी पोजीशन हो। पहली बात तो ईगो किसी में होना ही नहीं चाहिए। अगर ईगो है, या तो आप ईगोइस्टिक हैं इस वजह से आपने माई सेल्फ बोला, या फिर आपकी वो पोजीशन है, वो शानदार पोजीशन है जिसकी वजह से आप
अपने आप को माई सेल्फ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कोई भी बड़ी हस्ती ले लीजिए, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, किसी की भी बात ले लीजिए, तो ये लोग बोल सकते हैं हाय दिस इज शाहरुख खान। MTV चैनल आपने देखा होगा, वहां पे होता है हाय दिस इज शाहरुख खान एंड आई एम गोइंग टू होस्ट दिस शो। मैं इस शो को होस्ट करने जा रहा हूँ। तो वहां पे वो अच्छा लगता है, शाहरुख खान है, उनका वो नाम है। अमिताभ बच्चन की अपनी एक पोजीशन है, उन्हें लोग जानते हैं। मदर टेरेसा, आप बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी, योगी जी, ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में पूरा संसार जानता है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे आप माई सेल्फ यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग कि वो सिर्फ ईगो की ही बात है, या तो फिर आप वो पोजीशन ले लीजिए। आई एम अनामिका सिंह, हु नोस, आप में से कौन मेरे को पर्सनली जानता है? अनामिका सिंह कौन हूं मैं? एक्ट्रेस, कोई नेता, कोई लीडर, कोई कोई बड़ी इंडस्ट्री की फॉर्मर? कुछ नहीं हूं मैं। ठीक है, आई एम जस्ट अ टीचर, कोई नहीं जानता मुझे। तो क्या है, आई कैन यूज माई सेल्फ, आई कैन यूज माई नेम इज, और आई कैन यूज but I never use myself. Next, this is you can use in your friend circle. अपने से छोटों के सामने बोल सकते हैं, अपने बराबर वालों के साथ बोल सकते हैं, किसी पार्टी में बोल सकते हैं this is my friend, hi this is रमेश, hi this is सीमा, कुछ भी इस तरह से बोल सकते हैं आप। तो ये दोनों इनफॉर्मल वेज माने जाते हैं। इसे तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूंगी, और ये इनफॉर्मल वे होता है, इन दोनों का यूज कर सकते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फॉर्मल माई नेम इज है। नेक्स्ट इज एड्रेस। एड्रेस भी बहुत मैटर करता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कई बार होता है इंटरव्यू में हम पहले से ही जज कर लिए जाते हैं, यस शी इज फ्रॉम अमेरिका, तो ऑब्वियसली शी इज गुड। तो अभी अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में यूपी की बात करें, यूपी में भी कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, तो एक इम्प्रेशन ही पहले से ही वो इम्प्रेशन बना होता है कि अरे यार ये वहाँ का है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो ठीक ना हो। वो लखनऊ का है, अच्छा हो सकता है, वो बैंगलोर का है, वो अच्छा हो सकता है, वो मुंबई का है, वो बहुत अच्छा हो सकता है, इस तरह से। तो ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है उस लोकेशन को देख के, वहां की जेंट्री को देख करके, कि वो बंदा ऐसा होगा, इसलिए आपकी लोकेशन भी पूछी जाती है। और कई बार वो जिस जॉब के लिए आप गए हैं, वो जॉब आपकी लोकेशन से रिलेटेड होती, इसलिए भी आपके जो एरिया होता है ना, आपकी लोकेशन के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि आप सपोज इफ आई से आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो आप कैसे बोलोगे कि हाँ आपका जो जॉब है वो लखनऊ में है, आप लखनऊ में लोकल हैं, कितने लोगों की तक आपकी रीच है, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सब वही हैं, इसका मतलब है कि आप मार्केटिंग का जॉब बहुत अच्छा कर लोगे लखनऊ में। तो एक ये भी रीजन होता है आपकी लोकेशन के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस को पूछे जाने का। तो देखिए कैसे बताते हैं। एड्रेस हमारे दो होते हैं, अपने फॉर्म्स वगैरह फिल करते होंगे तो देखते होंगे, एक परमानेंट एड्रेस होता है और एक आपका जहाँ पे आप रहते हैं टेम्परेरी एड्रेस होता है। तो सपोज आई एम फ्रॉम लखनऊ, मैं हूँ तो लखनऊ की, लेकिन अपनी जॉब करने के लिए दिल्ली रहती हूँ, या अपनी पढ़ाई के दौरान से मैं दिल्ली में हूँ। तो आपके दो एड्रेस हो गए, एक वो जो आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, एक वो जहाँ के आप हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ के आप निवासी हैं। तो ये दो एड्रेस है। देखिए इन दोनों एड्रेस के लिए 3 वर्ड्स मैंने यूज किए हैं। हम फ्रॉम मतलब से का यूज हम अपने बेसिक से करते हैं, अपने नेटिव प्लेस से करते हैं, कहाँ के हम हैं। मैं लखनऊ की हूं तो मैं बोलूंगी आई एम फ्रॉम लखनऊ, या मैं लखनऊ की हूं तो इसके लिए आई एम फ्रॉम की जगह मैं ये भी यूज कर सकती हूँ आई बिलोंग टू लखनऊ। मैं लखनऊ की हूँ, इसके लिए इन दोनों को छोड़ के मैं ये तीसरा भी यूज कर सकती हूँ, आई एम द ड्वेलर ऑफ लखनऊ, मैं लखनऊ की निवासी हूँ। इस तरह से मैं तीनों को, ये तीनों चीजें, ये तीनों वर्ड्स यूज होते हैं आपके परमानेंट एड्रेस को शो करने के लिए। तो आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई बिलोंग टू लखनऊ, या फिर आई एम द ड्वेलर ऑफ लखनऊ। ये 3 तरीके हैं, तीनों ही तरीकों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बचे हुए ये 3 तरीके आपके टेम्परेरी एड्रेस के लिए होते हैं, जहां पर आप रह के अपनी जॉब कर रहे हैं, या जहां पे कुछ समय के लिए रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आई लिव इन दिल्ली, आई स्टे इन पुणे, आई रिसाइड इन बेंगलोर। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। कई बार देखिए हमें दोनों ही चीजें बतानी पड़ती हैं। सर आई एम फ्रॉम लखनऊ बट ड्यू टू माई जॉब आई एम लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, तो आई एम लिविंग इन दिल्ली, देखिए मैंने लिव का यूज किया। आई एम फ्रॉम लखनऊ बट आई एम लिविंग इन दिल्ली। सर आई बिलोंग टू लखनऊ बट आई रिसाइड इन दिल्ली। कुछ ऐसा नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं कि फ्रॉम के साथ आप लिव ही यूज करोगे, किसी के भी साथ कुछ भी यूज कर सकते हो। बट ये तीनों तरीके आपके परमानेंट एड्रेस को शो करने के लिए हैं, और ये तीनों तरीके आपके टेम्परेरी एड्रेस को शो करने के लिए हैं।
तो आपको ये बताना चाहिए इंटरव्यू में। इससे क्या होता है कि आप लंबे समय तक टिके रहते हैं। आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, यू सेड आई लिव इन लखनऊ, बात खत्म। फिर आगे वजह दीजिए आप उससे, ताकि वो आपसे और इंटरेक्ट कर सकें और आपको एक अच्छा टाइम दे सकें, ताकि आप जितना इंटरेक्टिव सेशन आपका लंबा होता जाता है इंटरव्यू के, आप उतने नजदीक होते जाते हैं, इंटरव्यू नहीं सिलेक्शन के उतने नजदीक होते जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए ऐसी कोई बात मत करिए जिसका इंटरव्यू के साथ कोई रिलेशन ना हो, लेकिन अगर आप अपने स्किल्स को या अपनी बातों को या अपनी इंफॉर्मेशन को ले करके टाइम को बढ़ा सकते हैं तो वो बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट इज आपका जॉब एक्सपीरियंस। सपोज आपकी आप फ्रेशर हो, तो आपके सीवी पे लिखा है, आपने बता दिया कि आई हैव जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट और अभी मैं ये मेरा पहला जॉब है। लेकिन हो सकता है कि आप 2-3 जॉब स्विच करने के बाद आपके तीसरी या चौथी जॉब लेने आए हो, तो वहां पे आप कैसे बताओगे? सबसे पहले जॉब एक्सपीरियंस से आप बताओगे आई एम वर्किंग विद, सपोज मैं टाटा में काम करती हूँ, टाटा कंसल्टेंसी में काम करती हूँ, तो मैं बोलूंगी कि आई एम वर्किंग विद टाटा कंसल्टिंग फर्म। तो इस तरह से मैंने बोल दिया। उसके बाद मान लीजिए कि मैं अभी जहाँ वर्किंग हूँ इससे पहले भी कहीं 2 साल काम कर चुकी हूँ, तो उसके बारे में आपको बताना है तो आप बताइए, आपको नहीं बताना है तो मत बताइए। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जब तक इंटरव्यूअर आपसे नहीं पूछता है तब तक आपको अपनी तरफ से मेंशन नहीं करनी है। स्पेशली ऑल दोज थिंग्स विच आर नेगेटिव इन योर पर्सनैलिटी और इन योर CV। आपके अंदर जो भी नेगेटिव बातें हैं वो जब तक आपसे पूछी ना जाए आपको नहीं बतानी है, ठीक है? तो देखिए आई एम वर्किंग विद टाटा कंसल्टिंग फर्म, आप बोल सकते हो फॉर लास्ट 2 years, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज उसके पहले भी आप बता दो कि मैं उससे पहले भी 3 साल कहीं काम कर चुकी हूँ, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड में काम कर चुकी हूँ। तो आई हैड वर्कड विद हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड एज HR एग्जीक्यूटिव फॉर 3 years। तो उसके पहले भी आप 3 साल काम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशंस हमेशा जॉब एक्सपीरियंस के बाद ही बताया जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो डिग्री आपने सबसे लास्ट में ली है वो डिग्री आपको सबसे पहले बतानी है, और जो आपने सबसे पहले किया था वो आपको सबसे बाद बताना है। सबसे पहले आप स्कूलिंग करते हैं, हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद ही आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और ये जो भी करते हैं वो आप बाद में करते हैं। तो आपने जो सबसे लास्ट में डिग्री ली है वो डिग्री हम सबसे पहले बताएंगे। सपोज आई एम MBA, तो मैं कैसे बताऊंगी, क्योंकि MBA ही मेरी लास्ट डिग्री थी, तो मैं बोलूंगी आई एम मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम, कुछ बता दीजिए, आई एम मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम IIM, ठीक है? आपने इस तरह से बता दिया। उसके पहले आपने क्या किया, अगर आप वो भी बताना चाहते हैं। नेक्स्ट इज आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से उसके पहले ग्रेजुएशन किया था। एंड ग्रेजुएशन से पहले, अब ये बोलने की जरूरत नहीं ग्रेजुएशन से पहले, अंडरस्टूड है कि ग्रेजुएशन से पहले ही स्कूलिंग हुई होगी, इसलिए देखिए एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। अब ये कहने की जरूरत नहीं बिफोर दैट नहीं बोलना है। स्कूलिंग आई हैव डन फ्रॉम KV, केंद्रीय विद्यालय, DPS, LPS, कुछ भी बता दीजिए। तो यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम मेंशन कर दिया, सपोज आपने DPS लिख दिया, और यहाँ पे आपने सपोज IIM लिख दिया, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट इज हॉबी एंड इंटरेस्ट। आपकी हॉबीज और आपके इंटरेस्ट बहुत मैटर करते हैं आपकी जॉब में। अब आप पूछोगे हॉबीज और इंटरेस्ट का क्या रोल है? बहुत रोल है। हॉबीज वो चीजें होती हैं जिनके पीछे हम जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हमारी हॉबीज होती हैं, वो हम करते ही करते हैं, उनमें हमारा एक चार्म होता है। और जो चीज हमें बहुत पसंद होती है उसको करने के लिए हम अलग से टाइम भी निकाल सकते हैं, उसको करने के लिए हम कोई स्पेशल चीज, कोई इंपॉर्टेंट टास्क को टाल भी सकते हैं। तो वो हॉबी ही अगर आपका जॉब बन जाए तो उसमें चांद तारे लग जाते हैं कि भाई ये मुझे मुझे गैजेट्स यूज करना बहुत अच्छा लगता था। गैजेट्स में की जो गैजेट्स होती थी उनको सॉल्व करना, उनको सॉर्ट आउट करना बहुत अच्छा लगता था। तो लो इंजीनियर बन गए, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हमने एक डिग्री ले ली BTech की, और जॉब ही वही मिल गया। तो आप उसे इंजॉय करते हो। टीचिंग मुझे बहुत पसंद है, तो टीचिंग मैं इंजॉय करती हूँ, तो वो मेरी हॉबी थी, किसी को पढ़ाना, पकड़ के कोई किसी को भी ज्ञान देने लगना। तो जब किसी को ज्ञान दे ही रहे हैं तो वही हमारा प्रोफेशन बना दिया, और उसको मैं इंजॉय करती हूँ। इसलिए जो आपकी हॉबी होती है, जिस दिन आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाता है, उस दिन आप अपनी लाइफ को, अपनी जॉब को, आप उससे प्यार करते हो।
तो इसलिए ही आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट की बात भी की जाती है। हॉबीज और इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? एनीथिंग और एनीवेयर यू आर फिजिकली इन्वॉल्व इज नोन एज योर हॉबी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हैं, जो आपको पसंद है। लाइक आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते समय आप देखिएगा कि आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं और वो आपको बहुत पसंद है। ऐसा खेल है जिसमें आप शरीर से पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, मन भी होता है, शरीर से आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वो होती है आपकी हॉबी। इंटरेस्ट, एनी एक्टिविटी वेयर यू आर मेंटली इन्वॉल्व इज नोन एज योर इंटरेस्ट। आप किताबें पढ़ते हैं, आप लाइट म्यूजिक सुनते हैं, तो वो क्या होता है? आपका इंटरेस्ट होता है। आप फिजिकली भी इन्वॉल्व हैं बट आप मेंटली भी इन्वॉल्व हैं, तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो ये बातें बता करके आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन किसी पे भी डाल के फर्स्ट ही इंप्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।